बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। ये बुक 2 है और आज से मैं इसकी रीडिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना ये वाली बुक का लेसन नंबर 1 ओपन कर लीजिए। लेसन नंबर 1 है क्या है, इसकी बेसिकली एन इन्विटेशन टू फाइट, यानी कि झगड़े के लिए दावत देना। ठीक है, इसका मतलब है एन इन्विटेशन टू फाइट का है झगड़े के लिए दावत देना। ठीक है जी, ये जी हमारे पास है जी पेज नंबर 3 के ऊपर। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जैसे कि बुक्स शॉर्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप लोग इसी से काम कर लिया करें। मैं आपके साथ पेज शेयर कर देती होती हूँ, इसी वजह से क्या जिन बच्चों के पास वो बुक्स नहीं है तो वो उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, आप लोगों ने होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली जो पेज नंबर 3 है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास रीडिंग है एक लड़ाई के अंदर, एक लड़ाई की जिस तरह से हमारे यहाँ बॉक्सिंग के दौरान जो बॉक्सिंग के में जिस तरह की लड़ाई होती है, उस तरह की एक लड़ाई दिखाई जा रही है। इन दिस एक्सट्रैक्ट द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल पिप डिस्क्राइब्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन हिज चाइल्डहुड। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस रीडिंग के अंदर, इस पैसेज के अंदर हमारे पास एक मेन कैरेक्टर है, एक अहम किरदार है, एक जिसको हम लोग कहते हैं एक हीरो, जिसको कहते हैं एक अहम किरदार अदा करने वाला बच्चा है जिसका नाम क्या है, पिप, और जो कि अपने बचपन की एक स्टोरी हमारे आगे रख रहा है, हमारे सामने पेश कर रहा है। When I had exhausted the garden and a greenhouse with nothing in it but a fallen down grapevine and some bottle, I found myself in a dismal corner upon which I had took out of the window. वो कह रहा है कि एक मरतबा मैं ना वैसे गार्डन में गया, वहाँ पर एक ग्रीन हाउस, यानी कि जहाँ पर वो अक्सर आपने देखा हो ना, ग्रीन हाउस यानी कि जहाँ पर पौधों को सेव किया जाता है, जहाँ पर सूरज की शुआओं से, तेज़ शुआओं के पड़ने वाली शुआओं से सूरज की किरणों से महफूज किया जाता है प्लांट्स वगैरह को, ग्रीन हाउस इफेक्ट सारा कुछ ना। ठीक है, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मैंने देखा कि इस तरह से चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और मैं अपने आप को, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है डिसमेजल। ठीक है, डिसमेजल का मतलब होता है वीरान। ठीक है, और मैंने अपने आप को एक खिड़की के एक कोने पे, मैं अपने आप को खिड़की के कोने पे जाके खड़ा हो गया, जो वो उस साइड पे बहुत ज़्यादा हर तरफ खामोशी थी। देयर वाज ऑलवेज कंप्लीट साइलेंस देयर, नेवर questioning for a moment that the house was now empty. I looked in at another window and found myself to a great surprise exchanging a bored stare with a pale young gentleman with a red eyelid and light hairs. अब उसके बाद वो कहता है कि जब मैंने देखा कि घर तो पूरा का पूरा खाली है, मैं फिर खिड़की के दूसरे कोने पे चले गए, यानी कि एक खिड़की को छोड़ के दूसरी वाली खिड़की के ऊपर चले गए। वहाँ पे मैंने देखा एक बंदा है, उसकी वो पेल रंगत का है, वो एक जेंटलमैन है और जिसकी रेड आईलिड्स हैं, जिनके रेड कलर की हैं, और वो उसके लाइट कलर के हेयर्स हैं, और मैं उसको कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कॉन्टीन्यूसली देखे जा रहा हूँ। दिस पेल यंग जेंटलमैन क्विकली डिसअपीयर्ड। अब मैं जब मुसलसल उसके ऊपर देखा जा रहा था जिस तरह से हम लोग अक्सर किसी को दूर खड़े हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम उसको कंटिन्यूसली देखे चले जा रहे होते हैं, या फिर हम लोग जब भी किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी की हरकतों को देख रहे होते हैं, तो हम लोग उसको मुसलसल देखते रहते हैं कि अब क्या कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है, मैंने उसके ऊपर मुसलसल नज़र जमाई हुई थी। अचानक से वो बंदा गायब हो गया, जिस तरह से भूत गायब हो गया। ठीक है, एंड रीअपीयर्ड बिसाइड मी, और अचानक से मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, यानी कि दोबारा से उस जगह से गया, उस जगह से गुम हुआ, उस जगह से गायब हुआ और अचानक से मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। ही हैड बीन एट हिज बुक व्हेन आई हैड फाउंड माई सेल्फ स्टेयरिंग एट हिम एंड नाउ सॉ दैट ही वॉज इंकी। अब उसने अचानक से, मैंने उसको देखा कि वो मेरी बुक्स के पास खड़ा हुआ है और उसका वो स्याही माइल हो चुका है। होला सर ही यंग फेलो, उसने एक ग्रीडिंग का, यानी कि आप सलाम करने का एक तरीका होता है, ये हेलो हम लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, नॉन मुस्लिम्स हेलो कहते हैं। ठीक है, तो उसने उनसे हेलो की, सलाम किया। उसने कहा हेलो यंग फेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, जवान दोस्त। हेलो बीइंग अ जनरल ऑब्जर्वेशन व्हेन आई हैड यूजुअली ऑब्जर्व टू बी द बेस्ट आंसर बाय इटसेल्फ, आई सेड हेलो पोलाइटली ओमिटिंग यंग फेलो। जो उसने कहा कि हेलो जेंटलमैन, हेलो यंग मैन, यंग फेलो, ठीक है, इसका जवाब मेरे नज़दीक, वो कह रहा है कि मेरे नज़दीक, पिप कहता है मेरे नज़दीक यही था कि मैं भी उसको अच्छे तरीके से, नरम लहजे से हेलो का
कह देते। कोई भी जैसे कोई भी रास्ते में होता है, कोई भी रास्ते में अगर हमसे कोई सलाम कर जाए तो हम भी अच्छे तरीके से वालेकुम अस्सलाम का जवाब देते हैं। Who's let you in? said he। अब उसने वो जो भूत नुमा था, वो जो अचानक से डिसअपेयर होने वाला वो जो यंग पेल जेंटलमैन था, उसने कहा कि तुम्हें किसने इजाज़त दी ही मेरे घर में आने की? तो वो कहता है कि किसने इजाज़त दी थी उसको पिप को? मिस एस्टीला। उसने पिप ने कहा मिस एस्टीला ने। जाहिर सी बात है वो मिस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो गया कि हमारे पास यहाँ इस पैसेज के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 कैरेक्टर शो किए जा रहे हैं, पिप, पेल यंग जेंटलमैन और मिसेस एस्टीला। अब जब उसने पिप ने कहा कि मुझे तो मिसेस एस्टीला ने कहा है कि आप घर में आ जाएं, हु गेव यू लीव टू प्रोल अबाउट। अब उसने कहा कि तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम मेरे घर में इस तरह से घूमो फिरो अपनी मर्जी से? दोबारा से पिप ने कहा मिस एस्टीला ने मुझे इजाज़त दी। उसके बाद फिर वो यंग जेंटलमैन गुस्से में आके कहने लगे कम एंड फाइट, सेड द पेल जेंटलमैन। पेल जेंटलमैन ने कहा कि आओ मेरे साथ लड़ाई करो। वट कुड आई डू बट फॉलो हिम। अब मैं कर भी क्या सकता था? पिप कहता है मैं कर भी क्या सकता था? मैं उसका पीछा करना शुरू हो गया, मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया जहाँ जहाँ वो जा रहा था। आई हैव ऑफन आस्क्ड माई सेल्फ द क्वेश्चन सिंस बट वट एल्स कुड आई डू। मैं अपने आप से ही एक सवाल पूछता चल जा रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, किस तरह से मैं बचूं। हिज मैनर वॉज सो फाइनल एंड आई वॉज सो अस्टॉनिश्ड। वो बहुत खौफनाक था और मैं बहुत ही डरा हुआ था। दैट आई फॉलोड वेयर ही लेड। और मैं इतना खौफजदा हो गया था कि मैं वो जहाँ जहाँ जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। एज इफ़ आई हैड बीन अंडर अ स्पेल। जिस तरह से अब मैं कुछ उसका एक ट्रेंड किया हुआ बंदा बन गया हूँ, इस तरह से मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। आई फॉलोड हिम विदाउट अ वर्ड। मैंने उसको एक लफ्ज़ भी कहे बगैर भी मैं उसके पीछे रवां हो गया, मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गया। टू अ रिटायर्ड नॉक ऑफ द डोर ऑफ द गार्डन। और फिर मैं एक गार्डन से गुजरा। फाउंड अ जंक्शन ऑफ द 2 वॉल एंड स्क्रीन बाय सम रबिश। उसके बाद फिर मैंने 2 दीवारें देखी और उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था। On his asking me if I was satisfied with the ground, उसको फिर उसने पूछा कि क्या तुम इस जगह से satisfied हो, मुतमईन हो? On my replying yes, he begged me leave to absent himself for a moment and quickly returned with a bottle of water and a spoon dipped in a विनीगर। उसके बाद फिर अचानक से जिस टाइम मैंने उसको कहा कि हाँ मुझे गार्डन पसंद आया, ठीक है, उसके बाद फिर वो अचानक से गायब हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके पास हाथों में एक बोतल थी पानी की और एक स्पॉन्ज था जिसके अंदर विनीगर टिप हुआ था। अवेलेबल फॉर बोथ ही सेड प्लेसिंग दिस अगेंस्ट द वॉल। अब उसने कहा कि ये वाटर बोतल, ये जो स्पॉन्ज ऑफ विनीगर है ये हम दोनों के लिए है। जो भी कोई थकेगा तो वो पी लेगा, वो पानी पी लेगा, वो अपना ये स्पॉन्ज ऑफ विनीगर पी लेगा। और उसने उसको दीवार के साथ रख दिया। एंड ही फेल टू पुलिंग ऑफ नॉट ओनली हिज जैकेट एंड वेस्टकोट बट हिज शर्ट टू। अब उसने अपनी जैकेट भी उतार दी, अपना वेस्टकोट भी उतार दिया और अपनी शर्ट भी उतार दी लड़ाई के लिए। इन अ मैनर एट वंस लाइक हेयर बिजनेस लाइक एंड अ ब्लडी थ्रस्टी। इस तरह से अब वो मुझे इस तरह से मालूम हो रहा था जहाँ वो बस मुझे ख़त्म कर देगा, मेरी जान ले लेगा। माई हार्ट फेल्ड मी when I saw him staring at me with every demonstrating of mechanical nicely and eyeing my anatomy as if he was mentally choosing his bone। अब वो उसका मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था, मुझे खौफ आ रहा था उससे। और इस तरह से मुझे उसकी नज़रें मुझे इस तरह से देख रही थी जिस तरह वो चूज़ कर रहा है कि मुझे इसकी कौन सी हड्डी तोड़नी है। आई नेवर हैड बीन सो सरप्राइज। मैं इतना ज़्यादा कभी खौफज़दा नहीं होता, इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं चौंका इन माई लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, एज आई वॉज when I let out his first blow and saw him lying on his back looking up at me with a bloody nose and his face accidentally foreshortened। अब जब मैं वो कह रहा है कि जब लड़ाई का आगाज़ हो चुका है, अब यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ज़्यादा इतना शॉक नहीं हुआ, इतने ज़्यादा मुझे हैरत नहीं हुई कि जैसे मैंने उसको पहली मरतबा ही मारा तो वो ज़ोर से जाके पीछे जाके लगा और उसकी नोज़ जो यानी कि उसकी नाक जो है वो बहने लग गई और उसकी चेहरे के तासुरात ही बदल गए। बट ही वॉज ऑन हिज फीट डायरेक्टली। लेकिन वो थोड़ी देर बाद दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो गया। एंड आफ्टर स्पॉन्गिंग हिमसेल्फ विद अ ग्रेट शो ऑफ डिजर्टी बीइंग स्क्रीड अगेन द सेकंड greatest surprise I had ever
I have ever had in my life was seeing him on his back again looking up at me out of the black eye. अब वो कह रहा है कि थोड़ी देर बाद उसने वो दोबारा वो खड़ा हो गया अपने टांगों पर और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दोबारा से उसी तरह से मेरी तरफ देखने लग गया और दोबारा से उसी तरह से एनर्जेटिक हो गया. अब ये मेरे लिए दूसरा बड़ा सरप्राइज था. हिज स्पिरिट इंस्पायर्ड मी विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट. उसका जोश, उसका बलबला मेरे अंदर मुझे और भी ज़्यादा इंस्पायर कर रहा था, मुझे और भी ज़्यादा तशवीश में ला रहा था. ही सीम्स टू हैव नो स्ट्रेंथ एंड ही नेवर वंस हिट मी हार्ड. और वो इस तरह से मालूम हो रहा था जिससे उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, वो बस ओवर ही हो रहा था उस टाइम. और वो मुझे इतना ज़ोर से मार सकता है, मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ही वॉज ऑलवेज नॉक डाउन. वो हमेशा ही मैं उसको हल्का सा मारता था तो वो नीचे गिर जाता था, बट ही वुड बी अप अगेन इन द मोमेंट. और वो थोड़ी देर बाद दोबारा से खड़ा हो जाता था. स्पॉन्गिंग हिमसेल्फ और ड्रिंकिंग आउट ऑफ द वाटर बॉटल विद द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन इन द with the greatest satisfaction, seconding himself according to form, and then came at me with an air and show that made me believe that he really was going to do for me at a last time. अब वो क्या करता है, वो मैं उसको मारता है हल्का सा, वो दोबारा गिर जाता है, फिर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होता, फिर पानी की बोतल पीता, फिर वो विनेगर पीता, उसके बाद फिर दोबारा मेरे सामने ऐसे आ जाता जिस तरह से कुछ हुआ ही नहीं और वो अभी पूरे पुरजोश तरीके में है और वो तो अब मुझे मार देगा जान से. He got heavily burst and I am sorry to record that the I'm to do for me at last. He got heavily burst, for I am sorry to record that the more I hit him the harder I hit him, but he came up again and again and again until at last he got to a bad fall with the back of his head against the wall. अब वो कह रहा है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं उसको बार बार मारे जा रहा था, वो बार बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता और आखिरकार तो उसको इतनी जोर लगी कि वो जाके दीवार के साथ जाके लग गया. वो बहुत जोर का उसको चोट लगी दीवार के साथ जाकर. Even after that crisis in our affairs, he got up and turned round and round confusedly a few times, not knowing where I was, but finally went on his knees to his palm and threw it up, at the same time pinning out, that means you have won. उसके बाद फिर वो कहते हैं कि उसके बाद फिर जिस टाइम उसको वो दीवार के साथ जाके लगा तो थोड़ी देर तक तो वो अपने हवासों में ही नहीं रहा, उसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो है कहाँ पर. उसके बाद फिर ना इर्द गिर्द मेरे चक्कर लगाने लग गया. उसके बाद फिर वो मेरे कंधे पे यूँ हाथ रख के कहता है, यू हैव वोन, तुम जीत गए हो. ठीक है, तो इस वजह से इस पैसेज का नाम, इस रीडिंग का नाम, इस लेसन का नाम एन इन्विटेशन टू फाइट रखा गया है कि वो जो जेंटलमैन था उसने उसको पिप को लड़ाई की दावत दी थी. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको ये थोड़ा बहुत बॉक्सिंग टाइप लगा होगा ना, जैसे बॉक्सिंग के वक्त बॉक्सर्स लड़ते होते हैं, इसको था इसी तरह से ही. तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.